उसके बाद मानवाधिकारों की बात आती है घुसपैठियों की। अगर घुसपैठियों के मानवाधिकार से भाजपा को इतना विरोध है, तो उन्हें सीएए भी नहीं लाना चाहिए और बांग्लादेश के नहीं अल्पसंख्यकों नहीं पर जो घुसपैठ अत्याचार हो रही सुनिए, है, उसकी भी निखिल जैन बात नहीं सुनिए, करनी चाहिए। घुसपैठियों के ठीक है ना? मानवाधिकार नहीं होते, कहीं नहीं होते। इसका शिवम शिवम इंडिया त्यागी को की छोड़िए, यूएन की मैं कह रहा हूं डंके की कन्वेंशन चोट है पे कि ह्यूमन किसी राइट्स घुसपैठिए हर के लिए कोई किसी के मानवाधिकार होते नहीं है। हैं। ये कोई धर्मशाला नहीं है हिंदुस्तान कि आप लोग घुसपैठिए लाएंगे बना देंगे। जाइए जाके ब्रिटेन की पढ़िए, आज की डिबेट सुनिए, पढ़िए, 2.5 लाख लड़कियों पढ़िए के थोड़ा बलात्कार हुए हैं और सा। ये घुसपैठियों ने बाद किए में हैं। और आप लोग इंडिया यही की बात चाहते हैं करिए। इस देश को इंडिया भी की इसी बात तरह से बना करिए। देना चाहते हैं। ये इंडिया अपनी की बात राजनीति अपनी करिए, जेब में इंडिया रखिए। की आवाज बंद इंटरनेशनल कीजिए इनकी, कमिटमेंट्स। आवाज बंद कीजिए इनकी। ये घुसपैठियों की राजनीति मत कीजिए। मैं विरोध कर रहा हूं, शिवम त्यागी बाद में विरोध करेंगे और मुझे लगता है देश के एक एक नागरिक को विरोध करना चाहिए। ये देश धर्मशाला नहीं है कि आप घुसपैठियों को लाएंगे बचा देंगे। हर एक को विरोध करेगा। घुसपैठियों के लिए कितना दर्द है इनके मन में, उनके ह्यूमन राइट घुसपैठियों के, वो मार दे, वो बलात्कार कर दे, उनके ह्यूमन राइट की बात कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। ह्यूमन राइट, बांग्लादेश के ह्यूमन राइट की बात कीजिए ना। बांग्लादेशियों के ह्यूमन राइट की बात नहीं होती आपसे, घुसपैठियों के बांग्लादेश के ह्यूमन राइट की बात करेंगे। इस देश में ऐसे भी वोक लोग हैं, वोक लोग हैं। बोलिए विकास जी। इतनी सारी डिबेट में ना जो मेन क्रक्स है वो तो सब भूल गए, उसके ऊपर कोई बात करने के लिए राजी नहीं है। घुसपैठियों के लिए कितना जर्मनी में इलीगल इमिग्रेंट्स जितने भी हैं घुसपैठिए हैं, वो क्राइम लेवल उन्होंने बढ़ा के रख दिया। यूके के अंदर सेम सिचुएशन है, यूएसए में सेम सिचुएशन है, हमारे देश में सेम सिचुएशन है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का आदमी कोई भी आगे आके ये नहीं बोल रहा है कि ये नेशनल सिक्योरिटी का मैटर एग्जैक्टली नेशनल सिक्योरिटी का। एक भी बाहर से आया हुआ आदमी देश के अंदर जब आता है तो वो नेशनल सिक्योरिटी का मैटर बनता है, उसके ऊपर एफआईआर होनी चाहिए। जो लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं, जिनकी वजह से वो अंदर आया है और जिन लोगों ने उसको सपोर्ट किया है डॉक्यूमेंट बनाने के लिए, सब लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। ओके, हमारे नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा बिल्कुल सही कहा आपने। 30 सेकंड सिर्फ, ये लड़ाई कहां तक आप लड़ने के लिए तैयार हैं? ये लड़ाई अभी हम वापस इलेक्शन कमीशन को एक चिट्ठी आज दे देंगे। हम आज दे दी गई है और दोबारा दिल्ली हाईकोर्ट मूव कर रहे हैं और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम दिल्ली के इलेक्शन रुकवाएं जब तक इस तरह की एंट्रीज 100% डिलीट नहीं हो जाती। एक भी फर्जी वोट दिल्ली के अंदर है, ओके, जब तक ये दिल्ली में इलेक्शन ना कराए जाए, उसके लिए हम दोबारा अब कोर्ट खुले, वापस दिल्ली हाईकोर्ट मूव कर। चलिए, फिलहाल जो है ये लड़ाई चलती रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। लड़ाई तो अभी शुरू हुई है, अभी तारीखों का ऐलान नहीं हुआ, लेकिन दिल्ली की लड़ाई शुरू हो चुकी है, वोटर लिस्ट पर शुरू हो चुकी है। संजय सिंह का भी नाम आ गया इस सब को लेकर और ये राजनीति चलेगी और हम डिबेट जो है लगातार करते रहेंगे। लेकिन मेरी डिबेट में किसी घुसपैठिए के लिए मानव अधिकारों की बात जो है ना मैं बर्दाश्त करूंगा ना मैं सुनूंगा, क्योंकि घुसपैठिए इस देश के दुश्मन हो सकते हैं, इस देश के लिए कुछ नहीं। शरणार्थी बनकर आइए, स्वागत है। घुसपैठिए बनकर आएंगे तो आपको निकालना चाहिए, इसी तरह से रिपोर्ट करना चाहिए। 2 टूक में आज बस इतना ही। सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।